तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी स्टडीज़ का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। एंड रख रहे हैं ना? रख रहे हैं? बिल्कुल सही बताइए। ग्रेट, रखना भी है ना। आज हम और आप दोनों साथ में मिलकर अपना चैप्टर जो हमारा जो चल रहा था कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ऑन डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका पार्ट 3 फंक्शंस को हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। राइट, फंक्शंस को हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे और बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इस कोर्स में मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है ना? बोलिए। पूरा फुल ऑन मस्ती से पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं एक एक चीज़ को, और फंक्शंस को इतना अच्छे से कवर अप करते चले जा रहे हैं, कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। काफ़ी ग्राफ्स के बारे में हमने बात की। राइट, बोलिए। ग्राफ्स के बारे में हमने बात की और आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, फंक्शंस को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, उसके आगे कई ग्राफ्स आएंगे, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस हेडिंग लगी हुई है, यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, पॉलिनोमियल फंक्शन किस फॉर्म में लिखा जाता है? ए नॉट एक्स की पावर एन, एक्स की पावर में जो है ना वो घटता रहता है, और ए नॉट A1 A1 A2 ऐसे चलता रहता है अपना, और एक पावर कम होता रहता है। राइट, और लास्ट में जो टर्म बचेगा वहाँ पे एक्स की पावर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि लास्ट टर्म देखिए क्या लिखा है वहाँ पे, एक्स की पावर 0। अपने आप को थोड़ा मैं साइड में करता हूँ, ऊपर, और अब हम लोग अच्छी तरीके से अपना बिगिन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इस पोर्शन में, ठीक है। अगला है जहाँ पे आपका जो पावर में जो n है ना, n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, और A0 A1 A2 ये जो जितने भी है ये सब है ना, ये सब रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? ये सब रियल नंबर्स। देन f इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और जहाँ पे A0 की वैल्यू 0 नहीं होनी, अगर ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, A0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इतनी बात समझ में आई? पॉलिनोमियल फंक्शन क्लियर हुआ? बोलिए, इसमें कोई डाउट नहीं ना? सिंपल है, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जादू क्या होने वाला है। देखिए, थोड़ा अपने आप को थोड़ा मैं साइड में करता हूँ यहाँ पे। अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए, कॉन्टीन्यूस जो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? कॉन्टीन्यूस होता है। इसके बारे में कुछ बातें हैं पॉलिनोमियल के बारे में, वो कुछ लिखी हुई हैं, उनको ध्यान दीजिए। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो पहला पॉइंट हमारा बता रहा है, वो हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है, हमेशा कॉन्टीन्यूस। उसका ग्राफ हमेशा चलता रहता है, कहीं ब्रेक नहीं होता है। अगर ब्रेक हो जाएगा फंक्शन में तो वो डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। राइट, वो हमेशा चलता रहता है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 विच हैव नो कांस्टेंट नोन एज कॉल्ड एज अ ऑड लीनियर। देखिए, लीनियर फंक्शन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स है। बोलिए, बात समझ में? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स है, ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड हो हैज़ इट्स रेंज एज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी एंड एन इवन डिग्री विद पॉलिनोमियल। अच्छा, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं? जो पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड है तो उसका जो रेंज होगी वो -इन्फिनिटी से, ये कुछ आपके लिए जानकारी है, इसको दिमाग में सेव कर लीजिए। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगा किसकी? रेंज पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या होगी? जिसकी पावर ऑड हो। यानी कि पावर ऑड होने का मेरा कहने का मतलब क्या है? जिसकी x की पावर 3 हो, 5 हो, है ना। ऐसा जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा ना ऑड में, उसका जो रेंज होगा वो -इन्फिनिटी से, बोलिए, +इन्फिनिटी होगा ओपन ब्रैकेट में। ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? ठीक है, लेट्स मूव आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? राइट, अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में देखेंगे। भाई, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? देखिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए पढ़ने की। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ एन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, जिसमें कांस्टेंट हो यानी कि 1 2 3 हो, ठीक, ये सब हो कांस्टेंट, और वेरिएबल्स हो यानी कि XYZ, इनका कॉम्बिनेशन हो, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हो, उसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। राइट, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1,
एक्स क्या वेरिएबल है, 1 क्या है कांस्टेंट है, और ये रूट एक फंक्शन आ गया, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या हुआ, एल्जेब्रिक हुआ। कौन सा हुआ, एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ, राइट। एल्जेब्रिक फंक्शन जो होते हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक्स बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। जितनी भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये बातों को ध्यान रखिएगा, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। सभी पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बोलिए, सभी पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो एल्जेब्रिक होते हैं, आर एल्जेब्रिक्स, ठीक। सभी पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सब क्या होते हैं, एल्जेब्रिक होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी एल्जेब्रिक्स आर नॉट पॉलिनोमियल, सभी एल्जेब्रिक्स पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ठीक है। फंक्शंस विच आर नॉट एल्जेब्रिक आर कॉल्ड एज, ये कुछ आपके लिए फंडामेंटल जानकारी है, इस जानकारी को अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसयूंडल, TRANSUENT, स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, TRANSUENDEUTAL फंक्शंस, ठीक। प्रोनाउंसिएशन भी करिए अपने हिसाब से, ठीक। प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा कमज़ोर पोर्शन रहा है अभी तक, हमेशा रहेगा, हमें लग रहा है कभी सही नहीं हो पा रहा अभी तक, क्या किया जाए, जितना काम आता है उतना कर लेते हैं, नहीं आता है तो गलत तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आस पड़ोस से पूछ लेता हूँ, ठीक। आप इसको सही पढ़िएगा, ये क्या लिखा हुआ है, इस फंक्शन को स्पेलिंग अच्छी तरीके से दिमाग में सेव कर लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, ये क्या होते हैं आपके, ये फंक्शंस विच आर नॉट एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक नहीं है, ठीक। जैसे कि 10x है, ये एल्जेब्रिक नहीं है। फंक्शंस विच आर नॉट एल्जेब्रिक आर कॉल्ड एज ट्रांसयूटेंटल फंक्शन, ट्रांसयूटेंटल फंक्शन। वारे अंग्रेजी, तभी अंग्रेजी सबसे ख़राब लगता है मुझको, तभी मेरे नंबर भी कम आते इंग्लिश में, यही कारण है, इंग्लिश में नंबर कमाने का मेरा यही कारण है सबसे बड़ा। आगे देखिए, रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन समझ के, नाम से ही अपॉन का जो केस रहता है, ठीक। एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में होता है, जहाँ पे जो जी एक्स होता है वो क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी वाला केस बन जाएगा। बोलिए, क्लियर, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू ए की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है y इक्वल टू ए की पावर x की फॉर्म में होता है। और सुनिएगा, खूबसूरत बात इसमें क्या है कि इसका जो केस बनेंगे, यानी कि ए की पावर x होता है, इसमें जो x है वो आपकी पावर होगी कुछ, उसके अलावा जो आपका जो a लिखा जाता है, ठीक है, वो क्या है, वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक। जो a है आपका क्या होगा, वो 0 और 1 के बीच में होगा, या फिर जो a है वो 1 से बड़ा है, ठीक। दो केसेस बनेंगे आपके, देखिए, पहला केस ये है और दूसरा केस ये है, ठीक है। और इसकी जो डोमेन होती है वो 1 को छोड़ के ऑल पॉजिटिव रियल एक्सेप्ट 1 नहीं। देखिए ऐसा क्या होता है, देखिए देखिए देखिए, आगे चलते हैं, आगे चलें। देखिए y इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। y इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ जो बनेगा वो y इक्वल टू, अगर हम x की पावर 0 रख दें तो देखिए आपको y इक्वल टू क्या मिलेगा, a की पावर 0 यानी कि 1 मिलेगा। तो वहाँ पे देखिए y एक्सिस पे 1 पे कट कर रहा है, ठीक। इस तरीके से होते हुए जा रहा है, x की पावर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 मिल रहा है आपको, इंटरसेक्ट किया y एक्सिस को वहाँ पे। और देखिए पूरी डिक्रीजिंग दिख रहा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन लग रहा है, डिक्रीजिंग है ना, एक्स एक्सिस की तरफ 0 चलता चला था इन्फिनिटी पे, ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग है। तो y इक्वल टू ए की पावर x है, ये किस फॉर्म में होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका 0 से 1 के बीच की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी, बोलिए, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में होगी। बोल, बात समझ में आई, ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 से 1 की, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, ये देखिए, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपके लिए दिया गया है, 1/2 है 1/3 है, 1/4 है, इस तरीके का जो एग्जांपल है। तो ये y इक्वल टू 1/2 की पावर कुछ भी हो, पावर में क्या हो, x हो, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा, ठीक है। बोलिए आगे बढ़े। ये आपका जो y इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये देखिए बढ़ता हुआ ग्राफ चलता चला जा रहा है, ये देखिए इसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है,
ये देखिए चलता चला जा रहा बढ़ता हुआ, है ना। और ये यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया आके, जब y इक्वल टू आपका था a की पावर x, है ना, और यहाँ एक है और देखिए 2 है, कभी 3 है, देखिए कहाँ चले गए हम लोग, पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ, हाँ देखिए a 2 है, 3 है, e है, e की वैल्यू 2 से मतलब 2 से 1 से ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा वाला केस है ये। कौन सा है, 1 से ज़्यादा, यानी कि इंक्रीजिंग वाला केस हो गया ये, ऐसे बढ़ता चला गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हमने दोनों ग्राफ को साथ में ड्रॉ किया, a 0 और 1 के बीच वाला जो है वो, और a ग्रेटर देन 1 वो भी, हमने दोनों को साथ में ड्रॉ किया, दोनों को क्या किया, साथ में ड्रॉ किया। ये देखिए ये हमारा पहला चलता चला जा रहा है, ये हमारी पहली लाइन चलती चली जा रही है ऐसे ही, ये इंक्रीजिंग लग रहा है आपको, ये a ग्रेटर देन 0 वाले का ग्राफ है, ये a किसका ग्राफ है, ये a ग्रेटर देन 0 वाले का ग्राफ है, ठीक है। अब ये वाला देखिए कि घटता हुआ ग्राफ आ रहा है आपका, क्या हो रहा है, ये घटता हुआ डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग यानी कि ये जो है आपका वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, बोलिए, ये देखिए ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है आपका, 0 से 1 के बीच में, तो वो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। और ये देखिए यहाँ आपको एजिम्पटोड आपको दिख रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे चला जा रहा है, ये देखिए इस एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो एजिम्पटोड क्या हो गया, y इक्वल टू 0, और ये इंटरसेक्ट कहीं कर नहीं रहा है एक्स एक्सिस को ग्राफ, तो उसके जो रूट्स होंगे वो क्या, एक 0 रूट्स होंगे, एक को रूट्स नहीं होंगे, बिल्कुल नन रूट्स होंगे इसके। डोमेन क्या है इसकी, डोमेन आप कुछ भी रखिए, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज आपको क्या मिलेगी, रेंज आपको ये देखिए इसका जो ग्राफ है ये वाई ऊपरी वाले है हिस्से में है ना, यानी कि 0 पे नहीं हो रहा, टच ही नहीं करेगा, रेंज आपको वाई एक्सिस पे 0 पे आएगी नहीं, तो 0 ओपन रहेगा और इन्फिनिटी ओपन रहेगा, यानी कि 0 से इन्फिनिटी आपकी इसमें क्या रहेगी, रेंज रहेगी। बोलिए रेंज समझ में आई, 0 से इन्फिनिटी रहेगी, और डोमेन आपकी ऑल रियल नंबर्स, आप कुछ भी वैल्यू रखिए, ठीक ठीक है आगे बढ़े, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। स्पेशल केस क्या है यार, ये y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ है, और क्या इंक्रीजिंग ग्राफ है, क्योंकि e जो होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, यानी कि ग्रेटर देन 1 है, और पावर x तो इंक्रीजिंग हो गया, वही केस है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अब 2 की पावर x और 5 की पावर x के ग्राफ को कंपेयर किया जा रहा है, 2 की पावर x और e की पावर x को ग्राफ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। देखिए कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर हम x इक्वल टू 1 पुट करिए, x इक्वल टू, देखिए हमारा क्या है, 2 की पावर x है, यहाँ पे आप क्या करिए x इक्वल टू 1 पुट करो दोनों केस में, ठीक है, y इक्वल टू 2 की पावर x होता है तो 1 पुट किया, तो y इक्वल टू आपको 2 मिला, और दूसरे केस में y इक्वल टू क्या है, दूसरा केस आपका 5 की पावर x होता है तो 1 पुट किया, यानी कि 5 मिला आपको, ठीक इतनी चीज़ें मिली, यानी कि एक में आपको 1 पुट करने पे 2 मिल रहा है, और एक में आपको 1 पुट करने पे 5 मिल रहा है, तो ज़्यादा जिसमें मिल रहा है 5 किस वाले ग्राफ में मिल रहा था, ऊपर वाले में 5 मिल रहा है, और 2 नीचे वाले में मिल रहा है, बस आप समझ गए, आप समझदार को इशारा काफ़ी है, समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक समझ गए आप किस तरीके से ग्राफ बना, और कौन सा ग्राफ हो गया, ठीक है। ऊपर वाला जो ग्राफ हो गया वो 5 वाला ग्राफ हो गया, 5 की पावर x, और नीचे वाला जो ग्राफ हो गया वो 2 की पावर x वाला ग्राफ हो गया, ठीक आगे बढ़े। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इक्वल टू लॉग एक्स क्या होता है आपका, लॉगरिथम फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होता है, लॉगरिथम फंक्शन होता है, ठीक y इक्वल टू लॉग एक्स। अब इसमें a है और x है, उसमें कंडीशंस होती हैं, क्या कंडीशन होती हैं, जो आपका a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
ये क्या होना चाहिए आपका, ये जो नीचे ए लिखा ना, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए कभी, यानी कि ए 0 से बड़ा होना चाहिए हैं, और ए जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1, और एक्स जो है जो उसके अंदर लिखा जाता है, एक्स जो वैल्यू लिखी जाती है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है, क्या है आपकी, ये 3 कंडीशन है, ठीक है। एक ही आप कोई भी वैल्यू डालिए, कोई भी वैल्यू डालिए, लेकिन 1 नहीं डाल सकते आप, ठीक, एक ही वैल्यू आप 1 नहीं डाल सकते, बाकी पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू डालिए, ठीक। इसीलिए ए को क्या लिख सकते हैं, ये, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक। आगे बढ़े, log x का ग्राफ देखिए, y इक्वल टू लॉग एक्स, बड़ी चीज़ समझ में आ रही है बच्चों, चीज़ समझ में आ रही है, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ देखिए, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ देखिए, इसमें जो ग्राफ बनेगा log x का ग्राफ 2 केसेस में बनेगा, एक कहाँ लाइक करता है, 0 से 1 के बीच में लाइक करता है, या फिर a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। जब 1 से ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और 1 से कम है तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ है वो मेरा देखिए डिक्रीजिंग ग्राफ है, ऐसे आ रहा है। कौन सा है ये ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था, वहाँ देखा था। प्रीवियस सेक्शन में क्या देखा था, एक बार देखिए डिक्रीजिंग ग्राफ में, ये देखिए ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये देखिए डिक्रीजिंग ग्राफ है, 0 और 1 के बीच में क्या हो, डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ग्राफ बनते हैं वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मिलकर बनते हैं, लेकिन जो लॉग के में ग्राफ बनेंगे वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेंगे। देखिए ये देखिए बना बना बना, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, देखिए डिक्रीजिंग ग्राफ है ये, है ना। और डिक्रीजिंग में जो ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, बोलिए। और आगे वाला ग्राफ देखिए, इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग में जो ए की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगी। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चीज़ सिंपल है, समझते चाहिए आगे। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग ए एक्स, ठीक, हमने अच्छे तरीके से समझा। अब इसकी जो दोनों को साथ में भी प्लॉट किया गया, यहाँ पे दोनों को क्या किया गया साथ में, ये वाला देखिए इंक्रीजिंग आपका जा रहा है, ये डिक्रीजिंग जा रहा है, ये इंक्रीजिंग है यानी कि ये ग्रेटर देन 0 जैसा कि यहाँ मेंशन है, ये डिक्रीजिंग है यानी कि ए बीच वाला में होगा, बीच वाला ही है, ठीक। डोमेन की हमने इसकी बात की थी, हमने कहा था डोमेन में आप क्या डाल सकते हैं, ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ए की वैल्यू हो सकती है सभी पॉजिटिव में, सभी ग्रेटर देन 0, लेकिन 1 को छोड़ के 1 नहीं होगा, और x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक। यानी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ऑल पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि x हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक। रेंज आपको क्या क्या मिल सकती है, रेंज आपको कोई भी मिल सकती है, रियल की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेंज आपकी हमेशा प्लस और माइनस में वैल्यू कोई भी मिल सकती है। एजिम्पटोट देखिए, ये देखिए ऐसे चला जा रहा है, ऐसे ये ग्राफ, ये देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो x इक्वल टू 0 हो गया, ये देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल देखिए x इक्वल टू 0, चीज़ समझ में आ रही है। रूट्स इसके क्या कोई होंगे क्या, रूट्स के बारे में बात कीजिए, रूट्स इसके क्या होंगे, 1 ए सिर्फ एक रूट होगा, क्यों, एक्स एक्सिस को देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो रूट क्या होगा 1, वो रूट क्या है, x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है ग्राफ देख के पता चल रहा है अनबाउंडेड ग्राफ है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों ग्राफ को कंपेयर किया गया, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन को कंपेयर किया गया, यहाँ पे क्या किया गया है, कंपेयर किया गया। कंपेयर आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आपने सीखा हुआ है कंपेयर करना। ये देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। हमने बताया था आपको जब भी एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, जो लॉगरिथम वाला ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा।
ये देखिए डिक्रीजिंग बना दिया, ये देखिए इंक्रीजिंग बना दिया। इसमें क्या आप समझ गए हैं हर चीज़, आप इतने होशियार जो हो गए आप, है ना, आप क्या हो गए उसने होशियार हो गए भाई साहब हमारे। आगे बढ़िए, देखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस हमने उसमें भी देखा था, y इक्वल टू ई की पावर x में। इसमें देखेगा y इक्वल टू लॉग x, लॉग बेस ई, इसमें बेस ई रहेगा, ई मतलब बेस क्या है 2 पॉइंट है ना, ग्रेटर देन 0, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, सब सिंपल है, सब आप जानते हैं। अब कंपेयरिंग वाला भी सिस्टम वही आ गया। कंपेयर कैसे करेंगे लॉग एक्स वाले ग्राफ को, इसमें ये देखिए, इसको देखिए ध्यान से, ये उसमें देखिए 2 है, इसमें देखिए 3 है, 2 है और 3 है, ठीक। इसमें कैसे करेंगे, y इक्वल टू ये है log 2x और y इक्वल टू log 3x, ठीक ये है ना। और y इक्वल टू है ना, y की दोनों जगह वैल्यू 1 1 डाल दो, क्या डाल दो वैल्यू, y की जगह वैल्यू क्या डाल दो, 1 1 वैल्यू डाल दो, ठीक। जब आप 1 वैल्यू डालेंगे, ठीक, जब आप क्या करेंगे, 1 की वैल्यू 1 है, वैल्यू यहाँ डाल दी, 1 वैल्यू यहाँ डाल दी, फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 की पावर 1, ठीक। और दूसरे वाले में आ जाएगा x इक्वल टू 3 की पावर 1। अब आप समझ जाइए y इक्वल टू 1 दोनों के बराबर है, ठीक। y इक्वल टू 1 पे देखिए दोनों बराबर में। अब एक की वैल्यू 2 आ रही है, एक की वैल्यू 3 आ रही है, जिसकी 2 आ रही वो ये है और 3 आ रही ये है ना। तो 2 वाला ग्राफ कौन सा हो गया, ऊपर वाला, और 3 वाला ग्राफ कौन सा हो गया, नीचे वाला। बस समझ गए आप, होशियार बच्चे हैं तो समझ जाते ही हैं, है ना। बोलिए कंपेयरिंग समझ में आई, कैसे करना है, हमेशा y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे लॉग वाले में और कंपेयर कर लेंगे तुरंत। बोलिए, है ना सिंपल। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कंपेयर कर लेंगे आप, पावर आधी है, अपॉन वाला पे बीच डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है, ये कर लेंगे। इसमें भी 1 पुट करिए, 1 पुट करिए, फिर आप x की वैल्यू देखिए, आपकी 1/2 आई, 1/3 आई। 1/2 देखो कहाँ पे पहले आएगा, 1/3 पहले आएगा, 1/2 बाद में आएगा। तो पहले देखिए कौन सा वाला आ रहा है, ये वाला ग्राफ आ रहा है, पहले ये वाला ग्राफ आ रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ हो गया, ये 1/3 वाला ग्राफ हो गया, और 1/2 वाला बाद में हो गया। तो ये वाला जो हो गया वो आपका 1/3 हो गया, और दूसरा वाला वो क्या हो गया, 1/2 हो गया, है ना। कंपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जेई में क्या होता है, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई थी, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए कोई दिक्कत। सब आपको बहुत सजाया मिल रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिग्नम फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया, है ना। सिग्नम फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, आप डोमेन में कुछ भी डालिए, एक्स निगेटिव डालिए, पॉजिटिव डालिए, 0 डालिए। आपको अगर आप निगेटिव वैल्यू डालेंगे, एक्स की कोई भी निगेटिव वैल्यू, तो आपको हमेशा -1 आंसर मिलेगा, बाहर निकालेगा, ये बाहर फेंक देगा -1। अगर आपने वैल्यू क्या डाला, निगेटिव में कोई वैल्यू डालो, अब आपको हमेशा -1 देगा। अगर आपने वैल्यू पॉजिटिव में डाली, आपको हमेशा आंसर +1 देगा। ये आपने वैल्यू 0 डाली तो आपको आंसर 0 देगा। चीज़ समझ में आ रही, सिंपल है। आगे बढ़िए, देखिए इतनी चीज़ समझ में, जब देखिए सिग्नम के अंदर कुछ भी डालिए, आप कुछ भी डालिए, ठीक। सिग्नम के अंदर एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालिए, आपको सिर्फ 3 और 3 वैल्यू मिलेंगी। यानी कि इसकी जो डोमेन होती है, सिग्नम की डोमेन जो होती है वो कोई भी रियल नंबर्स, और रेंज लेकिन जो होती है रेंज वो हमेशा -1, 0, 1 होती है। हमेशा 3 ही चीज़ें आपको वैल्यू में मिलेंगी रेंज में। एक सेकेंड, ठीक है। चीज़ समझ में आई, आगे बढ़ें, बोलिए आगे बढ़ें। देखिए आपने डोमेन में एक्स की वैल्यू कुछ भी डाली है, पॉजिटिव डाली है, पॉजिटिव आपने वैल्यू डाली है, आपको देखिए 1 मिली। निगेटिव डाली आपको देखिए -1 मिली। 0 डाली आपको 0 मिली। एक्स साइन सिग्नम x², x² का मतलब आपकी एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, स्क्वायर है ना, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकालेगा x², और पॉजिटिव में 5 जोड़ोगे वो भी पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव रही तो सिग्नम पॉजिटिव, यानी कि आपको वैल्यू 1 देगा।
बोलिए चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सिग्नम की मैंने यहाँ पे डोमेन और रेंज के बारे में बता दिया आपके। देखिए डोमेन ऑल रियल और रेंज क्या होगी -1 0 और 1 सिर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये देखिए, इनका भी ध्यान से देख लीजिए आप, एग्जाम्पल है ये, कुछ समझ लीजिए तुरंत फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर पहला ट्रू हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी आप वैल्यू डालिए एक्स की, ठीक, निगेटिव डालिए पॉजिटिव डालिए, आपको ये वाला एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देगा, उसमें 5 जोड़ेंगे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि इसका जो रेंज आएगी, आंसर जो आएगा वो 1 आएगा, 2 हो गया। दूसरा देखिए साइन एक्स -2, साइन एक्स की आपकी वैल्यू -1 से 1 होती है, सबसे कम इसकी माइनस में वैल्यू होगी, माइनस में -1 और -2 मिलके क्या बनाएगा, -3 बना देगा, है ना। लेस देन 0 मतलब कि क्या कहते हैं, ये निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू मिलेगी, निगेटिव सिग्नम का मतलब आंसर -1 आएगा। अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रखते हैं साइन एक्स की, तो 1 - 2 तभी भी निगेटिव रहेगी, तो ओवरऑल ये सिग्नम में के अंदर क्या रहेगा, हमेशा निगेटिव रहेगा, तो हम यानी कि रेंज -1 में आएगी, -1 आएगी, ट्रू यानी कि ये भी ट्रू हो गया। सिग्नम x² -9 यानी कि x² -9, इसमें क्या है, x की वैल्यू आप 3 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, सिग्नम 0 की वैल्यू 1 नहीं होती है, तो ये फॉल्स हो गया, सिग्नम की 0 की वैल्यू 0 होती है, तो थर्ड वाला सिर्फ फॉल्स है, बाकी दोनों ट्रू है। ये फंक्शन है y = x + 1/x, y = x + 1/x, राइट। इसकी बात कीजिएगा, देखिए ज़रा इसमें क्या करेंगे, इसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। देखिए इसकी रेंज निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, आपको यहाँ पे AMGM लगाना पड़ेगा। AMGM की कंडीशन लगाइए, किसकी लगाइए, AMGM की। AMGM की कंडीशन क्या बोलती है, दोनों का मीन x + 1/x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू √x × 1/x करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ये 2 इधर चला जाएगा, यानी कि x + 1/x हमेशा शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन आ गई। ठीक है, ये देखिए हमारी यहाँ से ही कंडीशन आई। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है, या फिर x + 1/x हमारा हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी कि जो इसकी -2 से लेके ऐसा कुछ अभी देखने बनने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। पहली बात तो इसके हम y = x हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी सीधी, जो इसकी बन रहा है y, ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एजिम्प्टोट तरीके का, इस तरीके का बनेगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ बन रहा है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमने -2, क्योंकि -2 से शुरू होगा ना, ये -2 से हमें इसकी रेंज मिलना शुरू होगी ना, यानी कि -2 इसकी मिनिमम है, ठीक, मतलब मिनिमम नहीं, मतलब -2 पे यहाँ पे आएगा, ऊपर +2 पे आएगा। ये देखिए पीछे आपको क्या समझ में आया इस वाले ग्राफ से, ये देखिए x + 1/x इज ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x + 1/x हमेशा लेस देन और इक्वल टू -2 होना चाहिए ना। तो यही देखो, ये -2 से ऐसे बना, ये -2 से, और ये स्ट्रेट लाइन थी, ये +2 से ऐसे बना, ठीक। यानी कि अगर इसकी आप डोमेन वो रेंज की बात करना चाहेंगे, रेंज की जब बात करना चाहेंगे, देखिए इन्फिनिटी में माइनस में सब कुछ आ रहा है ना, यानी कि -∞ से कहाँ तक, -2 तक, -2 काउंट हो रहा है ना, -2 क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल, यूनियन क्या लगा, यूनियन, ये देखिए 2 काउंट हो रहा है आपका यहाँ, यूनियन 2 काउंट में है, तो ऐसे क्लोज ब्रैकेट कॉमा इन्फिनिटी, आपका ये क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी -∞ से कॉमा -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये आपकी रेंज आ रही है, बोलिए आगे बढ़ते हैं। तो डोमेन इसकी क्या होगी, 0 को छोड़ के बाकी सब आ रहा है, देखिए डोमेन में 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 0 पे नहीं आ रहा है, कहीं नहीं, देखिए ये लो 0 पे नहीं आ रहा है, ठीक। डोमेन क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, और रेंज जैसा क्या होगी, -∞ से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। रेंज आपको समझ में आ गई। रूट्स इसके कोई नहीं होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ग्राफ, ये बाउंडेड नहीं है, एजिम्प्टोट 2 हैं, वाई एक्सिस है, देखिए वाई एक्सिस है एजिम्प्टोट, तो उसके इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = 0 हो जाएगी, और एक ये हमारा एजिम्प्टोट है, ये चीज़, ये
y इक्वल टू एक्स, तो 2 हो गया, y इक्वल टू एक्स हो गया और एक x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, आगे की बातें बस हमारा इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड जो इसकी डोमेन और रेंज है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद तैयार होनी चाहिए। साइन एक्स की क्या होगी डोमेन, ऑल रियल वैल्यूज़, ठीक, और रेंज हमेशा -1 से 1 आती है। साइन एक्स की रेंज कितनी आती है, -1 से 1 आती है, कोई दिक्कत नहीं ना। साइन एक्स कॉस एक्स का पेयर बनेगा, टेन कॉट का बनेगा और सेक कॉसेक का बनेगा। टेन कॉट की जो आपकी जो रेंज होती है वो हमेशा आर होती है और डोमेन होती है वो क्या होती है, आर से -2n+1 π/2, यानी कि इसकी होती है टेन एक्स की, और कॉट एक्स की क्या होती है, r -n π, और रेंज दोनों की सेम होती है। ठीक है, रेंज क्या होती है दोनों की, रेंज क्या होती है दोनों की सेम होती है। और सेक कॉस एक्स की क्या होगा, ये आपको फिगर्स, ये आपको दिमाग में बिल्कुल बसे होने चाहिए। इसकी डोमेन क्या होती है साइन सेक की और कॉसेक की, r -2n+1 π/2, ये सेक की होती है, और कॉसेक की क्या होती है, r -n π। ठीक, r -n π। और जो इसकी जो रेंज होती है किसकी, सेक कॉसेक की जो रेंज होती है, सेक r -1 से 1 ओपन इंटरवल में दोनों, क्योंकि -1 पे 1 ये दोनों काउंट नहीं होंगे, काउंट नहीं होंगे, ये बात समझ आई। ये आपको तैयार होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी। ठीक है, ठीक, बस आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे तरीके से अपना काम करते रहिए ईमानदारी से। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। और हाँ, पढ़ते ज़रूर रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।